देखिए बच्चों, प्रश्नावली 2.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखनी है। यहाँ पे आपने लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? a बराबर bq+r और r का जो मान होता है वो 0 से शुरू होता है, b का मान शामिल नहीं होता है। तो ये इसकी यूक्लिड विभाजन है। अब यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले तो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या माननी पड़ेगा। ये a मान लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, विषम पूर्णांक संख्या बराबर क्या है? स्मॉल a है। और b का मान देखो, यहाँ पे b का मान क्या लेंगे? यहाँ पे शेषफल कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 3 और यहाँ पे कितना है? 5। ये तो होता है एक bq+r। r का मान ये, यहाँ पे 1 शेषफल है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है? 5। तो r का मान 5 है तो b का मान कितना होगा? 1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे b का मान कितना लेंगे? b बराबर 6। तो r के संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 लेना है क्या? नहीं लेना है, क्योंकि b के मान से r का जो मान होता है वो कम होता है। ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है r बराबर 0 के लिए, फिर r बराबर 1 के लिए, फिर r बराबर 2 के लिए, फिर r बराबर 3 के लिए, फिर r बराबर 4 के लिए और r बराबर 5 के लिए। ये आपको लिखना है, ठीक है। अब आपने r बराबर 0 के लिए लेना है तो a बराबर b की जगह क्या लिखेंगे? 6 और q की जगह m लिख दो, ठीक है। और शेषफल r की जगह क्या लिखना है? 0+0। अब यहाँ पे देखो, इसको लिखा 6m, 6 में 0 जोड़ूंगा तो 6 में आएगा और 6 में से सम और विषम का पता करना है, क्योंकि आपको विषम पूर्णांक संख्या लेके आनी है। तो यहाँ पे से सम और विषम के लिए हमको 2 का भाग देना पड़ता है, अर्थात 2 इसमें से क्या ले लो? बाहर। तो 2 मैंने क्या ले लिया? बाहर। तो 2 का भाग 6 में दूंगा तो 3m बचा और कोष्टक को क्या मान लो? q। तो इसको हो गया, ये हो गया आपका 2q। तो यहाँ पे लिख देंगे माना 3m बराबर क्या हो गया? q। तो ये क्या बन गया आपका? 2q। और 2q किस रूप का होता है? सम का, जो कि सम है। अब r बराबर 1 के लिए तो बोलो a बराबर 6m+1। अब यहाँ पे देखो, इसको सम है या विषम है हमको नहीं पता। हम तो जानते हैं कि सम संख्या को 2q के रूप में व्यक्त किया जाता है और विषम संख्या को 2q+1 के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि हमको ये पता लग जाए कि ये सम है या विषम है तो उसी के हिसाब से हम सवाल में उसको रखेंगे। तो ये पहला वाला आपका क्या आया? सम, जो कि आपके सवाल में नहीं रखना है क्योंकि आपको विषम रखने हैं, ठीक है। तो r बराबर 1 के लिए आपने क्या किया? 1 में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 6 में से क्या ले लो? 2 बाहर ले लो। तो क्या बचा आपका? 3m और बाहर प्लस में क्या बचा? 1। कोष्टक को क्या मान लेंगे? q। तो ये हो जाएगा आपका 2q+1, जो कि क्या है? जो कि आपका विषम है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब r बराबर 2 के लिए a बराबर 6m+2, r की जगह 2 रख दिया, r की जगह क्या रख देंगे? 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, दोनों में से कॉमन ले लो तो क्या बचा? 3m+1 और कोष्टक को क्या मान लेंगे? q। तो ये हो जाएगा आपका 2q। ये क्या बन जाएगा? आपका सम है।
तो ये भी आपका नहीं लेना है, पहला वाला भी नहीं लेना है, विषम विषम वाले लेने। तीसरा क्या है, a बराबर 6m+3। तो यहाँ पे देखो 6m+3 को क्या लिख दूँ, 2+1। ठीक है, अब 6 में से और 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो 2 ही लेना है आपको हमेशा कॉमन, और कुछ नहीं लेना है सम और विषम के लिए। तो यहाँ पे बचा 2, 2 3 6, 3m और 2 बाहर आ गया तो प्लस का 1, और ये 1 जो है ये लिख देंगे बाहर, और कोष्टक को क्या मान लेंगे, q। तो ये हो जाएगा आपका 2q+1, जो कि क्या है, विषम है, जो कि क्या है, विषम है। तो ये तीसरा भी आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब लिखेंगे a बराबर 6m+4, दोनों में से क्या कॉमन लिया, 2, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 2 दूनी 4, कोष्टक को क्या मान लेंगे, q। तो ये आ गया 2q, जो कि क्या है आपका सम है। क्यों, क्योंकि सम संख्या को 2q के रूप में व्यक्त किया जाता है और विषम संख्या को 2q+1 के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला देखिए a बराबर 6m+, अब r बराबर क्या रख देंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 रख दिया तो बोलो क्या कॉमन आया। पहले तो लिखेंगे 6m+, 5 को मैंने लिख दिया 4+1। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 का भाग 6 में दूंगा 3 बार, और 2 का भाग 4 में दूंगा 2 बार, और प्लस में क्या बचा, 1। कोष्टक को क्या मानना है बेटा, q मानना है, तो ये हो गया 2q+1। तो ये क्या है आपका विषम। तो अतः विषम वाले कौन कौन से हैं, विषम वाला भी है 6m+1, और दूसरा 6m+3 और 6m+5। तो m की जगह आप q भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6q+1, 6q+3, 6q+5, यही आपके क्या आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं। तो अतः करके क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, विषम पूर्णांक संख्या को किस किस रूप में लिखते हैं, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। आगे समझ में, तो ये हो गया 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 2.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखनी है। यहाँ पे आपने लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर bq+r, और r का जो मान होता है वो 0 से शुरू होता है, b का मान शामिल नहीं होता है। तो ये इसकी यूक्लिड विभाजन है। अब यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले तो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या माननी पड़ेगा, ये a मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, विषम पूर्णांक संख्या बराबर क्या है, स्मॉल a है। और b का मान देखो, यहाँ पे b का मान क्या लेंगे, यहाँ पे शेषफल कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 5। ये तो होता है एक bq+r, r का मान ये, यहाँ पे 1 शेषफल है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना है 5। तो r का मान 5 है, तो b का मान कितना होगा, 1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे b का मान कितना लेंगे, b बराबर 6। तो r के संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 लेना है क्या, नहीं लेना है,
क्योंकि बी के मान से आर का जो मान होता है वो कम होता है। ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है आर बराबर 0 के लिए, फिर आर बराबर 1 के लिए, फिर आर बराबर 2 के लिए, फिर आर बराबर 3 के लिए, फिर आर बराबर 4 के लिए और आर बराबर 5 के लिए। ये आपको लिखना है, ठीक है। अब आपने आर बराबर 0 के लिए लेना है तो ए बराबर बी की जगह क्या लिखेंगे 6 और क्यू की जगह m लिख दो, ठीक है। और शेषफल r की जगह क्या लिखना है 0 प्लस 0। अब यहाँ पे देखो इसको लिखा 6m, 6 में 0 जोड़ूंगा तो 6 में आएगा और 6 में से सम और विषम का पता करना है, क्योंकि आपको विषम पूर्णांक संख्या लेके आनी है। तो यहाँ पे से सम और विषम के लिए हमको 2 का भाग देना पड़ता है, अर्थात 2 इसमें से क्या ले लो बाहर, तो 2 मैंने क्या ले लिया बाहर, तो 2 का भाग 6 में दूंगा तो 3m बचा। और कोष्टक को क्या मान लो q, तो इसको हो गया, ये हो गया आपका 2q। तो यहाँ पे लिख देंगे माना 3m बराबर क्या हो गया q। तो ये क्या बन गया आपका 2q, और 2q किस रूप का होता है सम का, जो कि सम है, जो कि सम है। अब r बराबर 1 के लिए तो बोलो a बराबर 6m प्लस 1। अब यहाँ पे देखो इसको सम है या विषम है हमको नहीं पता, हम तो जानते हैं कि सम संख्या को 2q के रूप में व्यक्त किया जाता है और विषम संख्या को 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि हमको ये पता लग जाए कि ये सम है या विषम है तो उसी के हिसाब से हम सवाल में उसको रखेंगे। तो ये पहला वाला आपका क्या आया सम, जो कि आपके सवाल में नहीं रखना है क्योंकि आपको विषम विषम रखने हैं, ठीक है। तो r बराबर 1 के लिए आपने क्या किया, 1 में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 6 में से क्या ले लो 2 बाहर ले लो, तो क्या बचा आपका 3m और बाहर प्लस में क्या बचा 1। कोष्टक को क्या मान लेंगे q, तो ये हो जाएगा आपका 2q प्लस 1, जो कि क्या है, जो कि आपका विषम है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब r बराबर 2 के लिए a बराबर 6m प्लस 2, r की जगह 2 रख दिया, r की जगह क्या रख देंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या बचा 3m प्लस 1। और कोष्टक को क्या मान लेंगे q, तो ये हो जाएगा आपका 2q। ये क्या बन जाएगा आपका सम है, तो ये भी आपका नहीं लेना है, पहला वाला भी नहीं लेना है, विषम विषम वाले लेने। तीसरा क्या है a बराबर 6m प्लस 3, तो यहाँ पे देखो 6m प्लस 3 को क्या लिख दूँ 2 प्लस 1, ठीक है। अब 6 में से और 2 में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 ही लेना है आपको हमेशा कॉमन, और कुछ नहीं लेना है सम और विषम के लिए। तो यहाँ पे बचा 2 2 3 6, 3m और 2 बाहर आ गया तो प्लस का 1, और ये 1 जो है ये लिख देंगे बाहर। और कोष्टक को क्या मान लेंगे q, तो ये हो जाएगा आपका 2q प्लस 1, जो कि क्या है विषम है, जो कि क्या है विषम है। तो ये तीसरा भी आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। अब लिखेंगे a बराबर 6m प्लस 4, दोनों में से क्या कॉमन लिया 2, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 2 दूनी 4। कोष्टक को क्या मान लेंगे q, तो ये आ गया 2q, जो कि क्या है आपका सम है। क्यों, क्योंकि सम संख्या को 2q के रूप में व्यक्त किया जाता है और विषम संख्या को 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला देखिए a बराबर 6m प्लस, अब r बराबर क्या रख देंगे यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 रख दिया, तो बोलो क्या कॉमन आया। पहले तो लिखेंगे 6m प्लस 5 को मैंने लिख दिया 4 प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन ले लिया, तो 2 का भाग 6 में दूंगा 3 बार और 2 का भाग 4 में दूंगा 2 बार, और प्लस में क्या बचा 1।
कोष्टक को क्या मानना है बेटा, क्यू मानना है, तो ये हो गया 2q प्लस 1। तो ये क्या है आपका विषम। तो अतः विषम वाले कौन कौन से हैं, विषम वाला भी है 6m प्लस 1 और दूसरा 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5। तो m की जगह आप q भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। यही आपके क्या आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं। तो अतः करके क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, विषम पूर्णांक संख्या को किस किस रूप में लिखते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। आगे समझ में। तो ये हो गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।